नमस्कार दोस्तों गर्भावस्था के दौरान महिला के शरीर में कई तरह के बदलाव होते हैं। पहली बार मां बनने वाली महिलाओं के लिए ये बदलाव नए और रोमांचित करने वाले हो सकते हैं। प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों में स्तनों से विशेष तरह के तरल का रिसाव होता है और इस तरल को ही कोलोस्ट्रम के नाम से जाना जाता है। कुछ महिलाओं को शिशु के जन्म के समय भी कोलोस्ट्रम के रिसाव का अनुभव होता है और नवजात शिशु के लिए कोलोस्ट्रम बेहद ही फायदेमंद होता है। तो इस वीडियो में आपको कोलोस्ट्रम के बारे में विस्तार से बताया गया है और साथ ही आपको कोलोस्ट्रम के फायदों और शिशु को कोलोस्ट्रम ना पिलाने से होने वाले प्रभावों के बारे में भी विस्तार से बताने का प्रयास किया गया है। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम यही जानेंगे कि कोलोस्ट्रम क्या होता है। तो दोस्तों कोलोस्ट्रम वो पहला दूध है जो कि महिलाओं में प्रेगनेंसी के बाद बनता है। गर्भावस्था की पहली तिमाही खत्म होने और प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही के शुरू होने के दौरान महिलाओं के स्तनों में दूध बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और इस प्रक्रिया में जो तरल बनता है उसको कोलोस्ट्रम कहा जाता है। महिलाएं अपनी प्रेगनेंसी की तीसरी तिमाही के अंत में इस तरल के रिसाव का अनुभव करती है और तीसरी तिमाही के साथ ही ये कोलोस्ट्रम डिलीवरी के समय भी स्रावित होता है। कोलोस्ट्रम की मात्रा बेहद कम होती है, लेकिन कम मात्रा होने के बाद भी यह शिशु के लिए बेहद ही फायदेमंद होता है। कुछ लोग इसके महत्व को देखते हुए कोलोस्ट्रम को तरल सोना भी कहते हैं और कोलोस्ट्रम में उच्च मात्रा में एंटीबॉडीज होते हैं, लेकिन इनमें कार्बोहाइड्रेट और फैट की मात्रा कम होती है और ये नवजात शिशु की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और लैक्सेटिव प्रभाव के चलते नवजात शिशु के पहले मल को बाहर निकालने में मदद करता है। बात की जाए कि कोलोस्ट्रम की मात्रा कितनी होती है, तो शिशु के जन्म के शुरुआती दिनों में बनने वाले कोलोस्ट्रम की मात्रा नवजात बच्चे की आवश्यकता के अनुसार पर्याप्त होती है। शिशु के जन्म के बाद महिला के शरीर में 2 से 3 दिनों के अंदर करीब 50 मिली कोलोस्ट्रम बनता है, लेकिन ये मात्रा आपके नवजात शिशु की ज़रूरत को पूरा कर देती है क्योंकि जन्म के समय में शिशु के पेट का आकार बेहद ही छोटा होता है। और बात की जाए कि ये कैसा दिखता है, तो आपकी प्रेगनेंसी के शुरुआत में बनने वाला कोलोस्ट्रम तरल रूप में गाढ़ा, क्रीमी और पीले रंग का दिखता है। जैसे जैसे आप प्रसव के करीब आते हैं ये तरल सफ़ेद रंग में बदलने लगता है और अधिकतर महिलाएं दूसरी तिमाही के पहले सप्ताह में कोलोस्ट्रम के रिसाव का अनुभव करती है और प्रेगनेंसी के अंतिम चरण तक, यानी कि महिलाओं का शरीर प्रसव के लिए तैयार होने तक कोलोस्ट्रम का रिसाव बढ़ता जाता है। दोस्तों बात की जाए कि कोलोस्ट्रम के फ़ायदे क्या होते हैं, तो जैसा कि आपको हमने पहले ही बताया है कि कोलोस्ट्रम एक विशेष तरल या दूध है जो कि नवजात शिशु की सेहत के लिए बेहद ही फायदेमंद होता है और इससे शिशु को बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं। जैसे कि कोलोस्ट्रम जन्म के बाद शिशु को पिलाया जाने वाला पहला दूध होता है और इसमें कई तरह के पोषक तत्व मौजूद होते हैं और ये दूध नवजात शिशु का पेट भरने के लिए पर्याप्त है। कोलोस्ट्रम के लैक्सेटिव प्रभाव नवजात शिशु के पहले मल त्याग की प्रक्रिया को आसान बनाते हैं और शिशु के शरीर से बिलिरुबिन को बाहर करके पीलिया रोग से बचाव करते हैं। कोलोस्ट्रम को सफ़ेद रक्त कोशिकाओं के रूप में भी जाना जाता है और ये नवजात शिशु के शरीर में बड़ी संख्या में लिम्फोसाइट और मैक्रोफेजेस प्रदान करके रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है। कोलोस्ट्रम में मौजूद एंटीबॉडीज़ नवजात शिशु को पेट के इन्फेक्शन, कान के इन्फेक्शन और श्वसन तंत्र के इन्फेक्शन जैसे न्यूमोनिया वगैरह से सुरक्षा प्रदान करते हैं और कुछ समय के बाद धीरे धीरे शिशु के शरीर में अपने आप ही एंटीबॉडी बनने लगते हैं। नवजात शिशु की आंतों से रिसाव होना आम समस्या है और इस समस्या को रोकने के लिए कोलोस्ट्रम जठरांत्र पथ के छेदों को बंद करके बाहरी हानिकारक पदार्थों को आंतों में जाने से रोकता है। कोलोस्ट्रम की मदद से आपके शिशु का फूड एलर्जी से भी बचाव होता है। कोलोस्ट्रम में कई पोषक तत्व जैसे कि विटामिन ए, विटामिन B6, विटामिन B12, विटामिन के, जिंक और कैल्शियम वगैरह होते हैं और ये सभी पोषक तत्व नवजात शिशु के विकास के लिए आवश्यक माने जाते हैं। कोलोस्ट्रम से न्यूरोप्रोटेक्टिव प्रभाव यानी कि तंत्रिका तंत्रों को सुरक्षित करने वाला प्रभाव भी होते हैं जो कि अल्जाइमर से बचाव में काफ़ी मददगार हो सकते हैं। नवजात शिशु की तंत्रिका तंत्रों को विकास के लिए कोलेस्ट्रॉल की आवश्यकता होती है और कोलोस्ट्रम में उच्च मात्रा में कोलेस्ट्रॉल होता है जो शिशु की इस आवश्यकता को पूरा करता है और कुछ स्टडी ये बताती है कि कोलेस्ट्रम में मौजूद प्रोटीन शिशु की भूख को शांत करता है जिससे शिशु को लंबे समय तक अच्छी नींद आने में मदद मिलती है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि शिशु को कोलोस्ट्रम ना पिलाने से क्या होता है। तो दोस्तों शिशु के जन्म के 3 से 4 दिनों तक ये पोषक तत्व महिला के स्तनों में बनता है, जबकि शिशु के जन्म के बाद 5वें दिन से ये धीरे धीरे पतले और सफ़ेद रंग में तब्दील होने लगता है और साथ ही इस प्रक्रिया में दूध की मात्रा में भी वृद्धि होने लगती है। बेहद ही कम मामलों में माँ के दूध को आने में 1 सप्ताह से अधिक समय लग जाता है। हर माँ को अपने नवजात शिशु को कोलोस्ट्रम जरूर पिलाना चाहिए क्योंकि कोलोस्ट्रम न पिलाने से शिशु को रोग होने की संभावनाएं बढ़ जाती है और इसका कारण ये है कि इसमें कई ऐसे पोषक तत्व मिले होते हैं जो नवजात शिशु के लिए बेहद ही आवश्यक होते हैं।
स्वास्थ्य और कई अन्य कारणों के चलते कभी कभी आपके शिशु को आपसे दूर रखा जा सकता है, लेकिन जब तक आपके शिशु को आपसे दूर न रखा जाए तब तक आपको उसे अपना ही दूध पिलाना चाहिए। अगर आपका शिशु किसी कारण से नर्सरी में हो तो डॉक्टर आपके कोलोस्ट्रम को बोतल या फिर नली के माध्यम से दे सकते हैं। स्थिति कोई भी हो, आपको अपने शिशु को स्तनपान कराने के लिए डॉक्टर से सलाह अवश्य लेनी चाहिए। अगर डॉक्टर को सब ठीक लगे तो वो आपको स्तनपान कराने के लिए कई सुझाव दे सकते हैं। साथ ही डॉक्टर आपको स्तनपान कराने की सही पोजीशन के बारे में भी बताते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कर लें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।